वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा 9th क्लास के मैथ्स का पेपर है आप लोगों के। केमिस्ट्री के बाद उर्दू का और उसके बाद फिर मैथ का है। तो बेटा हम लोग साथ साथ उसकी प्रिपरेशन करवाएंगे ताकि आप लोगों को जो है वो आसानी हो सके और आप लोग उसको तैयार अच्छे तरीके से कर सकें। हम लोग 9th क्लास के मैथ के लॉन्ग क्वेश्चन की सीरियल शुरू कर रहे हैं। इसको सॉल्व करके आप लोगों को समझाएंगे ताकि आप लोगों के पेपर में आने वाला क्वेश्चन आप आसानी के साथ हल कर सके। तो इसके अंदर सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है क्रैमर रूल। और ये वो क्वेश्चन है जो आप लोगों के पेपर के अंदर मुतअद्दिद बार लग चुका है और इस बार भी आने के लिए सबसे ज्यादा उम्मीदवार है ये। तो क्रैमर रूल के अंदर आप लोगों को जो इक्वेशन आएगी वो कुछ इस तरीके से होगी। अगर आप इसको समझ लेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का लॉन्ग अटेम्प्ट हो जाएगा। क्रैमर रूल के मुताबिक आप लोगों को इक्वेशन आएगी 4x + 3y इज इक्वल टू -2x - 2y इज इक्वल टू 5। आप लोगों ने लिखना सोल्यूशन और लिखना गिवन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 4x + 3y इज इक्वल टू -2x - 2y इज इक्वल टू 5। These equation can be written in form of matrices as इसको हम लोग मैट्रिक्स में लिखने के लिए x के साथ जो कोफिशिएंट है वो लिख देंगे, y का कोफिशिएंट है वो लिख देंगे और x के साथ जो कोफिशिएंट है वो आ जाएगा और y के साथ कोफिशिएंट -2 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो वेरिएबल यूज हुए हैं उसके अंदर एक x है और एक y हम लोग लिखेंगे x और y को मैट्रिक्स की शेप में। उसके बाद आप लोगों ने इक्वेशन को लिखना जी लेट कर लेना। पहली जो मैट्रिक्स बनी है उसको a, दूसरी को x और तीसरी जो इक्वल्स के बाद है उसको b का नाम दे देना है। आप लोगों ने डिटर्मिनेंट निकालना है a का। मैट्रिक्स जो आपकी a है उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट निकालने का तरीकाकार ये होता है कि इसको मल्टीप्लाई करना होता है इस तरीके और इसको मल्टीप्लाई करना होता है इस तरीके से और दरमियान में आएगा माइनस का निशान। जैसे 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ तो ये हो गया -8, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो ये हो गया -3। तो -8 और -3 कितना हो जाएगा -11। ये a का डिटर्मिनेंट आप लोगों का निकल आएगा। उसके बाद आप लोगों ने x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना, आपने लिखना जी रिप्लेसिंग कोफिशिएंट ऑफ x इन a बाय मैट्रिक्स बी। आप लोगों ने ये वाली जो 4 और 1 लिखा है इसकी जगह पर इसको रिप्लेस करके लिखना -2 और 5 और ये वाला 3 और -2 एज इट इज आएगा। जब हम लोग इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो डिटर्मिनेंट मैंने ऊपर भी लेने का तरीका आपको बताया, इधर भी हम लोग -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस का निशान आएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -2 और -2 + 4 और 3 को 5 से दिया 15 -15 में से प्लस का 4 निकाला तो इधर आ जाएगा -a। अब हम लोगों ने x की वैल्यू निकालने के लिए ऊपर ax का डिटर्मिनेंट और बटे के अंदर a का डिटर्मिनेंट, तो ax का डिटर्मिनेंट आया -11 और a का डिटर्मिनेंट भी -11 था। हम लोग इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी a। इसी तरह हम लोग जब y की निकालेंगे तो उसको रिप्लेसिंग द कोफिशिएंट ऑफ y इन a बाय मैट्रिक्स b, तो हम लोग क्या करेंगे 4 और 1 को एज इट इज आने देंगे और ये -2 और 5 को इसके साथ रिप्लेस करवा के इधर लिख देंगे -2 और 5 और इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। a y का डिटर्मिनेंट 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 4 को 5 से करो तो 20, -2 को 1 से करो तो -2। अब ये माइनस था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 20 + 2 इज इक्वल टू 22। y की वैल्यू निकालने के लिए ऊपर a y का डिटर्मिनेंट और नीचे a का डिटर्मिनेंट। a y का डिटर्मिनेंट आ गया 22 और a का जो डिटर्मिनेंट है वो है -11। तो हम लोग इसको कट करेंगे 11 1 11 11 2 22 तो y इज इक्वल टू -2 हमारा सॉल्यूशन सेट आएगा। x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू